है। अरे पंखे के नीचे बैठना। पंखे के नीचे ही तो बैठी हूँ। अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, फिर ठंडा मौसम हो जाएगा। क्या यार मम्मी, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, आप कूलर तो चला लो। रात को चलेगा, बिल आता है। गर्मी तो अभी लग रही है ना। चुप कर, रात को चलेगा बोला ना। लाइटें बंद करा करो, पता है ना बिजली का बिल आ जाता है। गर्मियों में तो वैसे ही ज्यादा आता है। क्या यार, कितनी एक्सट्रीम गर्मी हो रही है। हाँ हाँ पता है, गर्मी हो रही है। तौलिया पकड़। तौलिया? ये तो गीला हो रहा है ना, इसको बार बार लगा, ठंडक मिलेगी। ओए होए, सुकून मिल रहा है इससे तो। बेटा पहले के टाइम पे हम लोग ऐसी काम चलाते थे जब पंखा कूलर भी नहीं होता था। तो अब तो यही सारा है ना, यही करना पड़ेगा। यार मम्मी, सब कैसे एसी में सोते हैं ना, क्या हम लोग एसी नहीं ले सकते? पहली बात तो उसके लेने के पैसे नहीं है, और लगाने के बाद उसका बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं है हमारे पास। वैसे भी ठंडा तौलिया एसी से कम नहीं होता। ठंडा पानी डालकर आ गई। पानी डालकर आ गई हूँ। अभी मुझे लग रहा है 10 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद वही गर्मी शुरू हो जाएगी। कूलर के आगे बैठेगी ना, फिर देखियो एसी वाली फीलिंग आएगी। मुझे नींद आ जाए, उसके बाद तो गर्मी का फिर पता भी नहीं चलेगा। कूलर के आगे मैं ही सोऊंगी। ओए चलना भाई, पटाखे फोड़ने चलते हैं। क्या बच्चे वाली चीजें करती रहती है, अभी भी तेरे को पटाखे फोड़ने बड़े हो गए हैं हम। लेकिन एक मिनट, तेरे हाथ में हथौड़ा क्या कर रहा है? मुझे आप कैसे लगते हो? आप ये वाला क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब ऐसी अगर कोई लड़की हो तो उसको मैं कैसा लगूंगा? like उस तरीके से। यस। अभी मैं आपको जानती नहीं ढंग से। आज फर्स्ट टाइम मैंने आपका कुछ इनर साइड देखा है, लेकिन इससे पहले तक तो आप मेरे सर थे और मैं आपकी स्टूडेंट ना। तुम्हें मैं लुक्स में अच्छा नहीं लगता क्या? दिखने में तो आप अच्छे हो, मतलब ओके ओके। लाइक सीरियसली ओके ओके? हाँ आई नो, स्कूल की सारी लड़कियों को आप पे क्रश आ गया है, लेकिन मेरे को नहीं आया। यार क्यों यार, तुम्हें क्यों नहीं आया? बस ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को देखकर तुम एकदम पसंद करने लग जाओ। क्रश व्रश इट्स नॉट माय टाइप। तो क्या तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं? उषा ऐसा नहीं बोला, आप दिखने में अट्रैक्टिव हो। तुम्हें अट्रैक्टिव लगता हो क्या? नहीं। मैं क्या? फिर क्या फायदा मेरा अट्रैक्टिव लगने का? फिर क्या फायदा? मतलब मैं अगर अट्रैक्टिव हो तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ ना। चलो ना स्कूल चलते हैं। स्कूल जाके अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी वेयर नहीं कर रखी है, और मेरे पास कोई बुक्स नोटबुक्स अरे नहीं तो है। मेरे साथ ऑफिस में बैठना ना। नहीं, मुझे ना घर ही जाना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है ओके, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये लीजिए आ गया आपका घर। बाय सर। मेरे को मेरे नाम से बुलाया करो जब बाहर होते हैं तो। करूं? मेरे नाम से। मेरा नाम नहीं पता तुम्हें? सॉरी बट मुझे आपका नेम नहीं पता। क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता अब तक? हाँ, सर को सर ही बोलती ना, मैं कौन सा आपको नेम से बुलाती? माय नेम इज राघव मल्होत्रा। अच्छा ठीक है बाबा, चलिए बाय। ओके बाय। कल मिलते हैं स्कूल में। हाँ बाय। वैसे ईशा, हाँ तुम्हारे साथ मिलके आज बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। ये हुई ना बाय। बात। चलो बाय। 33 into 31। हाँ 33 into 31। हाँ 1023। 1023। अरे क्या हो गया बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे 100 रुपए चोरी हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे ये क्या, तुम्हारे चश्मे में पानी भर गया? हाँ आप तो सही कह रहे हो, मेरे चश्मे में तो पानी भर गया। इस चश्मे को छोड़ो और इस चश्मे को यूज करो। देखो सेम फ्रेम में है तुम्हारे जैसा, लेकिन इसके ग्लासेस है वाटरप्रूफ। अगर इसको पहन के तुम रहोगी तो इसमें पक्का पानी नहीं भरेगा। ये लो यूज करके देखो। अरे आपने तो बिल्कुल सही कहा, ये चश्मा तो वाटरप्रूफ है। इसमें तो मैं इतना ज्यादा रो रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चश्मे में पानी नहीं भरा। देखा, मैंने कहा था ना, आप सब भी रोती हो, यही चश्मा यूज करना, वाटरप्रूफ। रोती रहो, बाय। कभी कभी होता है ना कि लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग बहुत सोचने लग जाते हैं। बहुत सोचते सोचते हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद सीधा भागकर अपने घर वालों से प्रॉब्लम शेयर करो। मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। मैं ना डिप्रेशन में जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना। जब देखो मम्मी यहाँ जाना है, मम्मी वहाँ जाना है। पागल करके रख दिया है। तेरे घर पे पैर नहीं टिकते। अगर तू कहीं गई ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। कितनी तेज मारा आपने मुझे। भाग गया डिप्रेशन है। क्या बोली? नहीं जाना मुझे कहीं भी, मतलब नहीं जा रही मैं कहीं भी। हाँ कहीं नहीं जाना, घर पे रह। डिप्रेशन में जा रही हूँ। चुप रह। कभी भी सैड हो ना तो अपनी देसी मम्मी के पास आ जाया करो। उनके एक चाटे से तुम्हारी सारी स्ट्रेस प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ईशा तुम पे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू। और तुम्हें पता है ये कलर मेरा फेवरेट अच्छा, है। फिर तो कोइंसिडेंस हो गया। कोइंसिडेंस या फिर भगवान जी का इशारा, कुछ भी हो सकता है।
हाँ ईशा यार। तुमसे एक चीज हाँ? पूछनी थी, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? मुझे चॉकलेट, मुझे तो बहुत सारी पसंद है, वैसे मेरी फेवरेट तो ओरियो चॉकलेट है। अच्छा ठीक है Bye. बाय बाय। लाइक करता है लगता है तेरे को तेरी फेवरेट लाइक क्या करता है, बस यही तो पूछे तेरी फेवरेट चॉकलेट क्या है, इसमें इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मुझे लाइक तो करता है। बेटा सिर्फ और सिर्फ तेरे से ही पूछा है पूरी अब क्लास उसका में। कॉल है, उसकी बात ही किससे होती है, मेरे से तो पूरी क्लास में सिर्फ बात करता है। वही तो बात है कि पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ वो तुझसे ही बात करता है। तू भी ना ज्यादा ही सोचती है। बता भाई तेरा क्रश हाँ कौन बताओ है? भाई कौन क्रश है। मेरा तो क्रश लव लाइक सब एक ही है, कौन? जिसे मैं अभी देख रहा हूँ वही है सब कुछ। ओह माय गॉड, कहा था ना मैंने तुझे, तेरे को लाइक करता है पर तू समझी नहीं थी। हमसे तेरी इंस्टा आईडी पूछ रहा है वो। हाँ हाँ तेरी, क्या पता टेक्स्ट करे तेरे को आज। अच्छा सुनो, मुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ईशा। तुमने क्लास में मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी इंस्टा आईडी क्यों पूछी? क्योंकि मुझे तुम्हें अपनी इंस्टा पे ऐड करना था, तुम्हारी और फिर फोटोज तो तुम्हारी आईडी में ऐड ही नहीं है स्कूल का। तो आज से तुम हो तो रही हो। अरे भाभी आप सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो घर का काम करना घर था का ना। काम आप क्यों करोगे? घर का काम आप ऑफिस का काम भी तो करती हो ना। ईशा क्या हो गया है? क्यों मम्मी, भैया कौन सा घर का काम करते हैं? भैया ऑफिस जाते हैं तो फिर वो आते एकदम थक जाते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है ना, तो भाभी भी तो ऑफिस का काम करती है, भाभी को भी रेस्ट चाहिए होगा। आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ, मैं और मम्मी घर का काम कर लेंगे। पर आप जाओ भाभी, मैं देख लूंगी, आप जाओ। अरे भाभी आपने ये सूट क्यों पहन रखा है इतना हैवी सा? और क्या ही डाल कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, ये भी आपका ही घर है, कोई सूट पहनने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो लोअर टी शर्ट पे हूँ, आप भी लोअर टी शर्ट पहनो, ठीक है? बताओ, पड़ोसन बातें बना रही थी कि हमारे घर की बहू तो अभी से सूटों में आ गई है। तो पड़ोस वाली आंटी को बोलो, उन्होंने अपनी बहू को देखा है कितनी ज्यादा जबान लड़ाती है उनसे। हमारी भाभी कितनी अच्छी है, आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। उनको बोलो पहले अपनी बहू को देख लेगी। भैया वैसे आपसे एक बात बोलूं? हाँ, बोल आप बेटा। जब से शादी हुई बारीक भाभी को डेट पे लेके नहीं गए हो। माना कि आप ऑफिस जाते हो लेकिन भाभी भी तो जाती है ना, उनकी नई नई शादी हुई है और उनको कैसा लगेगा कि उनका पार्टनर उनके लिए इतना भी नहीं करता है। ये तो बहुत ही बेर में चल ठीक है जाऊंगा। हाँ तो चुपचाप कल संडे आप दोनों को छुट्टी होगी, उनको डेट पे लेके जाना। आप तो बहुत अच्छी हो दीदी। थैंक यू भाभी। अरे बुआ नमस्ते, आ गई आप? नमस्ते नमस्ते, और कैसी है? एक बात तो बता, तेरी मम्मी मेरे बारे में कुछ बुराइयां करती है या फिर नहीं करती है? नहीं बुआ, मम्मी तो आपके बारे में कुछ नहीं बोलती। ये पैसे पकड़ और जल्दी बता, तेरी मम्मी मेरे बारे में क्या क्या बातें करती है? करती है ना बुआ, लेकिन उससे पहले आपको ये पैसे मेरे पास देने पड़ेंगे क्योंकि सब आपके बारे में बोलते हैं कि आप गद्दारी करती हो, तो इसलिए दो पहले मेरे हाथ में। क्या ये हुई ना बात? हाँ बुआ, तो मम्मी ना आपके बारे में चुगली करती है, कहती है कि जब देखो मुंह उठा के यहाँ पर आ जाती है। हाँ, और जब देखो मेरे पति का खर्चा करवाती है। हाय राम, हाँ, अपने सारी फरमाइशें पूरी करती है। ओह, हुक्म देती है जैसे कि मम्मी इस घर की नौकरानी हो और आप मालकिन। बाकी का तभी बताओगे जब आप प्रॉमिस करोगे कि शाम को जब आप मार्केट लेके जाओगे तो मेरे को भी कपड़े दिलाओगी। अरे हाँ हाँ दिला दूंगी, पूरी मेरे ऊपर ही गई है। बता बता और बता। और मम्मी ने आपका निकनेम डायन और चुड़ैल रख रखा है। अच्छा जी। हाँ, जब भी मम्मी निकनेम लेती है ना तो मैं समझ जाती हूँ कि आपके बारे में बात हो रही है। हाय राम, ये लड़की तो सब कुछ बता रही है, एक नंबर की लॉन्ची लड़की पता लगी मैंने। अभी जाके देखती हूँ। किधर जरा, क्या बोल रही है तू? क्या भड़का रही है अपनी बुआ को मेरे खिलाफ? मम्मी मजाक कर रही थी, ऐसा मम्मी कुछ नहीं कहती बुआ। मम्मी क्यों भाभी, आप क्यों चाटे मार रही हो उसको? तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने ना आ जाए इसलिए अपनी बेटी को चुप करा रही हो आप। दीदी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ आपके बारे में, ये बच्चे हैं ना, ये शैतान है, इनकी बातें मत आए करो, छोटे तो है अभी ये। अरे नहीं बुआ, मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। चुप रह तू बेटा, आंख मत दिखा, तू डर मत, मैं तेरी बुआ हूँ, तेरे को मेरे होते कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कह सकती है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, भैया को आन दो शाम को। अरे वो मैं अपनी भाभी के बारे में बात करी थी, इसको लगा कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलती हूँ, चुड़ैल बोलती हूँ मेरे को? नहीं नहीं जीजी, मैं कुछ नहीं कहती सही में। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी भाभी, अपने घर आओ तो किसी बात का सुख नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें बोलती हो तुम बच्चों को। बच्चों पे क्या इफेक्ट होता होगा? ये लोग मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं क्या? हाँ ठीक है, बुला लेना उनको, झूठी बातों में थोड़ी मुझे कोई कुछ कह देगा। मैं भी इस घर की बहू, कोई नौकरानी नहीं हूँ। भैया को आने दो भैया। तेरी तो टांगे तोड़ूंगी मैं, तू जाने दे अपनी बुआ को। तेरे को लग रहा है तू बच जाएगी? इसको मैं देखती हूँ जरा, तेरी टांगे तोड़ूंगी मैं, तेरे वजह से कलेश मचा दिया तू। तुम कोई मेरी औलाद नहीं है तू। नहीं यार, पापा तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, मैंने उन्हीं की बहन और उन्हीं की बीवी की आपस में लड़ाई कर रही थी, भगवान बचा लेना मुझे। तो देख रही हूँ ये क्या, एक बच्चे ने पैसे चुराए हैं, बट शी इज जस्ट अ किड। क्या मजबूरी रही होगी ऐसी इसकी। जी, तो आपके पैसों को पता चल चुका है। जब आप लोग गेम्स पीरियड में गए थे तो आप लोगों की बैग्स चेकिंग वाले आए थे एंड उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट आपके बैग में देखा था, तो इसलिए वो लोग ले गए थे। जब आप लोग गेम्स पीरियड से वापस आते तो वो नेक्स्ट पीरियड में आके आपको ऑलरेडी बता देते। ओके? ओहो, चेकिंग वालों ने ले लिए थे क्या मैम? बट अपडेट तो देना चाहिए था ना। बच्चे, चेकिंग वाले अगर आपके बैग में कुछ फाइंड करेंगे तो आपको अपडेट थोड़ी देंगे। ये क्या बोल रही है मैम? पैसे तो मैंने चुराए थे, स्पोर्ट्स वाले सर कब ले गए? ठीक है मैम, वो मेरी फीस थी। फीस की आप टेंशन मत लीजिए, फीस मैंने आपकी भरवा दी। ओके ओके मैम, थैंक गॉड यार, बच गई मैं। मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था कि घर पे जाके मम्मी तो मुझे मारने वाली थी। आई डोंट वांट एनी डिस्कशंस नाउ। यही थी वो बच्ची। बेटा मेरे रूम में आओ। मेरे को क्यों बुला रही है?
मैम मे कम इन यस मैम। मैंने देखा कि वो पैसे आपने चुराए थे, कोई चेकिंग वाला नहीं आया था, कैमरास में आप दिखे हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो चोरी का रीजन क्या था? मैम मैं मजबूर थी, मेरे को मैम ने बोला था कि आज लास्ट डे फीस सबमिट करने का, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। मेरे घर वालों की फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि वो लोग फीस दे सके मैम। मेरे पापा की जॉब छूट गई है, जो भी वो काम करते थे सब बंद हो चुका है, खाना खाने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है, फीस कैसे भरूंगी मैम? फिर मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, मेरे पास पैसे नहीं थे, बस इसी वजह से मैंने उसके पास देखे थे तो मैंने ले लिए मैम। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मजबूरी में करा है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने जान के नहीं करा मैम, आई स्वेयर मैम, मम्मी कसम। तो इसमें चोरी करने की जरूरत नहीं थी ना, ये तो गलत होता है ना? मैम आई एम रियली सॉरी, आई नो ये गलत है, बट मैं क्या करती मैम, स्कूल से निकाल देते मुझे। ओफो, चलिए जब तक आपके पापा की जॉब नहीं लग जाती है तब तक मैं आपकी स्कूल की फीस भरूंगी, ओके मैम? बट आप मेरी, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग एंड आई डोंट वांट योर मनी बैक, आप अपने पास ही रखिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आई प्रॉमिस जैसे मेरे पापा की जॉब लगेगी ना, आपको आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। आप बेस्ट हो मैम, थैंक यू सो मच। मैम सब सही बोलते हैं, टीचर माँ का रूप होती है, एंड आपने आज ये प्रूफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई मेरे लिए इतना कुछ कभी करता, लेकिन आपने करा। थैंक यू सो मच मैम, मैं आप पे एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैम, आई प्रॉमिस मैम। नाउ डोंट वरी एंड डोंट डिस्कस इट विद एनीवन, ओके? थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट। जाओ, बट डोंट रिपीट दिस मिस्टेक एवर। 还治